सर क्या कहना चाहेंगे आमिर इदरीसी साहब ने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन यूनिवर्सिटी को जो अवार्ड रखा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस मिशन को सारे हिंदुस्तानियों को, खुसूसन मुसलमानों को तालीम पे इतनी जद्दोजहद करनी चाहिए कि एक टारगेट होना चाहिए कि 10 साल में कोई भी मुसलमान, कोई भी मुल्क का हिंदू, कोई भी पारसी, कोई हिंदुस्तानी जाहिल ना रहे। मैं उनको इस शेर के साथ नजराने अकीदत पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, समंदर में जो डालते हैं कमन। मैं इदरीसी साहब को, आमिर इदरीसी साहब को सलाम करता हूं और उनकी हिम्मत व जुरात को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। और मैं ऐसी दुआ करता हूं कि इस शहर में ऐसे गौहर नायाब पैदा हों और इस मुल्क की जिहालत को ख़त्म करें। और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से, बम्बई में खुसूसन ऐसे और जयाले और निराले लोग पैदा होने चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर को बदल दें, जिहालत को बदल दें, अंधभक्ति को बदल दें। और इस मुल्क में चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे माशियात हों, हर फील्ड में पढ़े लिखे लोग ऐसे आने चाहिए जो बाशऊर लोग मुल्क को दे सकें और मुल्क की तकदीर का सही फ़ैसला कर सकें। मैं आमिर इदरीसी साहब को फिर उसी शेर के साथ, खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे मौज की बहरों में इज़्तिराब नहीं। मौलाना अजीज़ुल्लाह खान, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत फोरम, मुंबई। खुदा। सर क्या कहना चाहेंगे आमिर इदरीसी साहब ने यहाँ पे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम को के लिए अवार्ड रखा है, जो समाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका वो काम है एक समाज के लिए एक मैसेज है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम ये जो 100 मुस्लिम्स कर रहे हैं, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। यानी मुल्क, कम्युनिटी खासकर, उसको मानना चाहिए कि क्या सर्विस कर रहे हैं, ताकि इन लोगों में और जज्बा पैदा हो और ये काम कम्युनिटी और मुल्क के लिए करते रहें। आमिर इदरीसी साहब को जो सम्मान मिला है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल डिज़र्विंग है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है मुस्लिम प्रोफेशनल्स के डिपार्टमेंट में कि नहायत ज़रूरी था उनको अवार्ड देना। रन सर क्या कहना चाहेंगे इदरीसी साहब को जो 100 मुस्लिम कम्युनिटी में से नवाजा गया है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बेपनाह खुशी है कि एक बहुत ही कम एज का आदमी, हिंदुस्तान के टॉपर्स मुस्लिम्स जो 100 आए हैं, मैं लिस्ट देख रहा था, सलमान फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मौलाना मदनी हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो मुल्क के एक मायानाज मुस्लिम शख्सियात हैं, उनमें से एक नाम आमिर का आया है। नो डाउट कि आमिर जो काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, पूरे हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब हमारी आवाज़ बन के वो संसद में होंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका प्लान है मुसलमानों के तई, मुसलमान बच्चों के तई, हम बहुत बारीकी से पिछले 1 सालों से उसको देख रहे हैं। कई फंक्शंस में मैंने ये बातें अलग ऐलान कही है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल आमिर के हाथ में होगा। और आमिर जिस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब बड़े पैमाने पर जॉब फेयर, आज हज़ारों से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान में उनकी वजह से नौकरियों में हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की एजुकेशन की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो अलीगढ़ से रिलेटेड हों, चाहे बनारस से रिलेटेड हों, चाहे वो हमदर्द से रिलेटेड हों, सारे के सारे लोग और सारे देश भर में जितने कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं, आमिर कहीं ना कहीं सबसे जुड़े हुए हैं। यानी आज ये हाल है कि हिंदुस्तान भर में अगर उनको मैसेज करना है तो करोड़ों लोगों की दिलों में वो धड़क रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को ले आ रहे हैं और जिस चीज़ का पर वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने किसी सियासतदान को भी नहीं देखा। मैं खुद 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। जब भी मेरी आमिर से इस बारे में बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन में लाने और उन पर काम करने का एक बेहतरीन सिस्टम तैयार करके आमिर के हाथ से भेज दिया है। और आमिर उसको जिस तरह से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगला 10 साल, पहले लोग आमिर को नहीं जानते थे, आमिर एक दिन में एक सेंटर से लेके एक हज़ार सेंटरों पे एक दिन में एग्ज़ाम कराए। और जब हमने कुवैत का इशू देखा
दूसरे जगहों पर देखा तो बड़े पैमाने पे डोनेशन और लोगों को मदद करने का भी काम किया। तो आज आमिर पूरे मुल्क के खास करके स्टूडेंट्स के, मुस्लिम स्टूडेंट्स के वो चहेते हीरो हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह का मामला आमिर के साथ है, अगले 10 साल के बाद हम आमिर को मिलने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, क्योंकि वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि इतना बिजी हो जाएंगे कि पूरा, और जो उनकी टीम है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, न वो सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में वो पूरी टीम काम कर रही है और मुसलमानों को उससे फ़ायदा पहुँचा रही है। थैंक यू। आज एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन के जो चीफ़ है आमिर इदरीसी, उनका फेलिसिटेशन है, बट मोर देन फेलिसिटेशन उनका यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए कि जो स्टेज पे ये पहुँचे, जो ये पाथवे लेके, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, एम्पावरमेंट है, जॉब फेयर्स है, एएमपी और उसकी टीम के थ्रू वो कर रहे, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है और हर नीडी की तरफ वो पहुँचते। आज वो उनको ये देखने मिला है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स का उनको उसका खिताब मिला है और उनकी एक बुक भी शाये हो रही जिसमें मुस्लिम्स इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें रहेंगे। और ये इन्फ्लुएंस से मैं चाहूँगा कि जो इनका प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म से और ये ताकत से ये आगे भी और काम करे और जो लोग इनको देख के इंस्पिरेशन लेते ये कंटिन्यू रहे। और मैं मुबारकबादी देता हूँ एएमपी को, आमिर इदरीसी को और उनकी पूरी टीम को, एंड आई एम ऑलवेज विद देम फॉर दिस गुड कॉज। थैंक यू सर। नहीं, ऐसा है कि एएमपी का के लिए एएमपी ख़ुद अपनी जगह बहुत काबिल कदर चीज़ है, लेकिन ये अवार्ड मिलना जो है ये इस बात का सबूत है कि आमिर इदरीसी ने एएमपी कायम नहीं की है बल्कि एक अपनी पहचान बनाई है। और उन्होंने ख़ास तौर से जिस तरह से कि हमें उम्मत का और मुल्क का नाम ऊंचा किया है, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। थैंक यू सर। देखिए, आमिर इदरीसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबादी मैं पेश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको एक 100 इन्फ्लुएंशियल के अंदर अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इतने करोड़ों की आबादी के अंदर एक अवार्ड मिलना इस तरह का, वो भी एक काबिल तारीफ़ बात है। उनको मुबारकबादी दे रहा हूँ, उनका काम की सराहना करता हूँ। मैं आमिर साहब को तकरीबन समझो 2012 से जानता हूँ। मैं जब आज़ाद मैदान का ये हुआ था तो मैं एक लॉयर था उस टाइम। उनका जो फॉलोअप, उनके दिल में तड़प के बेगुनाह बेकसूर लोग जो पकड़े वारिस भाई, उनको अपने को किसी भी तरह छुड़ाना है। उसके बाद 14 का चुनाव आया, मेरे लिए उन्होंने काम किया। और फिर जो आप सब देख रहे हो उसके बाद की तो दास्तान एएमपी की तरफ से जो जॉब फेयर्स और हज़ारों लोगों को जॉब प्रोवाइड किया गया है, बाद में भी ले सकते हैं। हज़ारों लोगों को जो जॉब प्रोवाइड किया है इन लोगों ने एएमपी के ज़रिए से, ये भी काबिल तारीफ़ बात है। आज बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन आमिर भाई ने जहाँ जहाँ जॉब फेयर लगाया, मैं समझता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी युवाओं ने उससे फ़ायदा उठाया। और यही सब जो सोशल कॉज है, देखिए पॉलिटिशियन होना, सोशल एक्टिविस्ट होना, ये एक बात है, और उसको काम को तब्दीली में लाना ये अलग बात है। करके दिखा, इसलिए इनका बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हौसले को इसी तरह बुलंद रखे और आमिर इदरीसी साहब इसी तरह काम करके आगे युवाओं के लिए, देश के लिए नाम रोशन करे और आगे टॉप 10 में आ जाए। देखिए, ये इलाहाबादिया के खिलाफ मैंने भी एक बाइट दिया है मोबाइल में मीडिया को। हमारा देश वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई भी सभ्य समाज किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बताना चाहते हो कि बच्चों को जाओ, अपने माँ बाप को देखो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी परवरिश इसी माहौल में हुई है, ये अपने माँ बाप को इसी हालत में देख के बड़ा हुआ है, तब जाके इस तरह की बात कर रहा है। मैं तो उनको कहा इसको एफआईआर तो हुआ है, जेल में तो डालना चाहिए उसको, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको पब्लिसिटी का शौक़ है, क्रेज़ है, थोड़े रुपये कमाने के लिए जो पूरे देश के बच्चों का माइंड ख़राब करने की बात कर रहा है ना, उसको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके उसका जो नंगापन का दिमाग में भूसा है वो उतरेगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी उसको गले लगा रहे। अरे ऐसे 2 टके के 56 को तुम अवार्ड दे रहे हो, टपोरी को, क्या है उसकी औकात? पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अभी वो 2 मुहैया चेहरा है उसका, सांप के 2 होते ना वैसा उसका चेहरा। अभी आएगा एक आध स्पिरिचुअल फोटो डाल देगा,
ऐसी चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती है। उसको जहाँ जहाँ FIR हुआ है हर जगह उसको जेल में डालना चाहिए। और उसके साथ जो एक महिला बैठी हुई है, किस तरह का भाषा का प्रयोग वो महिला ने किया आपको पता है? कोई सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय होने के नाते मैं किसी भी कीमत पर इस तरह की भाषा का उपयोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के जो शो होते हैं उस पर फ़ौरन रोक लगाए, पाबंदी लगाए और आगे से इस तरह के शो ना हो उसकी गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से ये करे और इनको बॉयकॉट करना चाहिए। जितने इनके फॉलोअर हैं इनको बॉयकॉट करेंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और उसके पहले लाओ चप्पल से नंगा करके मारो उसको, नंगेपन का शौक है, उसकी पूरी अकड़ निकलेगी। थैंक यू सर।